Everyone, this is me Apurva Thakur and you all are watching me on my YouTube channel. So guys, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर एसएससी सीजीएल टायर 2 का। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जिसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं और ये गाइस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था अभी 29 जनवरी 2022 में, इसी जो जनवरी गई है अभी ये कंडक्ट कराया गया था एसएससी के द्वारा। तो दो डेज़ में एग्ज़ाम हुआ था, एक फरवरी में हुआ था 2 फरवरी को और एक 29 जनवरी को। तो ये 29 जनवरी वाला क्वेश्चन पेपर है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें हम ग्रामर भी डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही हम इसमें नरेशन डिस्कस करेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे और वोकैबुलरी भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपका कवर हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मैंने अपने चैनल पर पहले वैसे भी आपको वोकैब में भी करवाई हुई हैं। तो बहुत मज़ेदार ये वीडियो होने वाली है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारे रूल्स भी आपको जानने को मिलेंगे इंग्लिश के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइज, इसमें 200 क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो शुरू के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चन हैं। देखिए, आप जैसे देख सकते हैं ये पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं, तो इसमें मैं पैसेज के क्वेश्चंस और क्लोज टेस्ट ये वाले क्वेश्चंस मैं नहीं ले रही, क्योंकि ये आमतौर पर कैंडिडेट्स जो हैं कर ही लेते हैं। तो पैसेज के क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट्स को छोड़कर हम बाकी पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गिवन सेंटेंस है इसे हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो पर इसमें हमें रिवर्स पूछा गया है, ठीक है। तो रिवर्स में हमें इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो लेट्स सी क्या है इसमें। तो क्वेश्चन है, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू गो स्ट्रेट टू देयर क्लासरूम्स। तो देखिए, आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। जो ऑप्शंस दिए ना आपको, इनमें से एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं। आपको अब देखिए, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स तो मतलब बात हो रही है सिंपल पास्ट की, ठीक है। सिंपल पास्ट तो हमने रूल्स में पढ़ा है कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किया जाता है इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो जब यहाँ पे सिंपल पास्ट दिया गया है तो सिंपल बात है कि आपको सिंपल प्रेजेंट में से कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट इसका क्या हो जाएगा, गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम्स। यहाँ पे देयर जो दिया गया है इसका हो जाएगा योर, क्योंकि टीचर जो है स्टूडेंट्स को कह रही है। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम्स। तो देखिए, पहला जो है ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देयर दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। दूसरा देखिए, सेड टू द स्टूडेंट्स प्लीज़। अब यहाँ पे रिक्वेस्टेड, अगर ऑर्डर की जगह रिक्वेस्ट होता तो हम प्लीज़ करते, तो सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट में है, टीचर सेड स्टूडेंट्स टू गो। अब यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट्स और प्लस टू गो, ये भी ऐसे भी नहीं लिखा जाता, तो ये भी गलत हो जाता। तीनों ऑप्शन अपना आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। और देखिए, फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट है, गो स्ट्रेट टू योर क्लासरूम्स द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। तो दिस इज द परफेक्ट वन, दिस इज द राइट आंसर हेयर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन इज, आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है, इस आइडेंटिफाई करना है सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर क्या है, राइट। तो देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ यू हैव रिमेन्ड काम, इफ़ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव द सिचुएशन। तो गाइज, ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो देखिए ऑब्लिक्स दिए हैं, तो वो सेक्शन बताना है कि किस में एरर है। तो क्वेश्चन में बात हो रही है कि अगर तुम चुप रहे होते तो तुम सिचुएशन को सेव कर सकते थे, राइट। यू कुड हैव सेव द सिचुएशन, चुप रहे होते तो कर सकते थे, पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हैव जो है दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे आना था हैड, ठीक है। तो दिस इज, यहाँ पे एरर है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात हो रही है एक्टिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया है, आपको इसे एक्टिव में चेंज करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, एलिब्रेट प्लान्स आर बीइंग मेड फॉर आरुषिस डेस्टिनेशन वेडिंग। एलिब्रेट प्लान्स जो है बनाए जा रहे हैं आरुषि की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए। अब देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये भी। जब आप बात करें, देखिए यहाँ पे आप देखिए आर बीइंग गिवन है, ठीक है। अब हम अपने अपने रूल्स में देखें, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब हम बात करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होता है, जैसे राम इज ईटिंग मैंगो, ठीक है, तो उसे कैसे चेंज करते हैं आप पैसिव में, मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम, ठीक है, वही चीज़ है। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है। तो इज बीइंग,
इज बीइंग हो जाता है, मतलब इज एम आर जो भी सेंटेंस होता है उसके साथ बीइंग जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। तो बीइंग यहाँ पे हट जाएगा कि हमें पैसिव से एक्टिव बनाना है। तो देखिए बीइंग हम इसमें हटा देंगे, तो देखिए ये तो थर्ड तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है, हैव की तो इसमें बात ही नहीं हो रही है। कॉन्टिन्यूस है तो परफेक्ट तो होगा ही नहीं, टू भी अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। नौ देखिए आर कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो दिस इज द राइट वन, दे आर मेकिंग एलिब्रेट प्लान्स फॉर आरुषिज डेस्टिनेशन वेडिंग। आर मेकिंग का एक्टिव से पैसिव में जब करेंगे तो आर बीइंग मेड हो जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट भी बात की जा रही है, इसे हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। मे यू बी ब्लेस्ड विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो एक तो बहुत ही सिंपल है, हम वैसे भी किसी को भी जब बोलते हैं तो जब नॉर्मल लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ हैप्पीनेस और गुड फॉर्च्यून लाइक दिस। तो आप देखते भी समझ सकते हैं जो ऑप्शन 2 दे रखा है ये सही है, मे गॉड ब्लेस यू विद हेल्थ एंड हैप्पीनेस, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें आपको बताना है अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब एक सिमिलर वर्ड, एक तरह से पर्यायवाची जो उसकी तरह सिमिलर साउंड करता है। तो देखिए जुडिशियस का सिमिलर वर्ड क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा नहीं, ग्रेसफुल भी नहीं होगा, और थॉटफुल एक तरह से हम मान सकते हैं। जुडिशियस मतलब जो बहुत सोच समझ के किसी काम को करते हैं विचार पूर्वक, राइट, एक इंटेलिजेंट तरीके से। और प्लेंटीफुल होता है बहुत सारा, तो इसमें थॉटफुल ही इसका सही ऑप्शन दिख रहा है, तो थॉटफुल इसका राइट सिनोनिम है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपको सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो वही है, आपको नरेशन में डायरेक्ट से डायरेक्ट दिया गया है, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखिए शी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। तो देखिए विश की बात हो रही है, तो जब भी हम ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे प्लीज होता तो रिक्वेस्टेड चेंज हो जाता। अब यहाँ पे विश की बात की जा रही है तो विश को हम पहले ही लगा देंगे, तो शी विश्ड दैट, ठीक है। इसमें इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाते हैं तब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं। शी विश दैट, और फिर बाकी जो सेंटेंस है अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो आई की जगह क्या हो जाएगा शी, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा शी विश्ड दैट। तो एक्सक्लेम्ड ये तो गलत ही हो जाएंगे दोनों, क्योंकि विश्ड वाला। अब 2 और 4 हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं, 2 हमने एलिमिनेट कर दिए। अब देखिए 4th भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें आई नहीं चेंज किया इन्होंने, आई नहीं आएगा, इसमें आएगा शी। तो शी सिर्फ किस में दिया गया हमारे सेकंड में, तो सेकंड इज द राइट वन। क्योंकि हम जो है इसमें चेंज करते हैं जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंगली, हम क्योंकि उसको नरेट कर रहे हैं, हम वो खुद उसने तो सेंटेंस बोल दिया पर हम उसे नरेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है सब्जेक्ट, राइट। मूव करते हैं। इसमें आपको देखिए क्या बताना है, इसमें आपको इम्प्रूव करना है। देखिए जो ये आपको अंडरलाइन जो सेंटेंस दिया होता है, पार्ट जो गिवन है सेंटेंस का, वॉज सस्पेंडेड, इसमें कोई मतलब ये गलत है, तो आपको बताना है कि क्या ये सही है या फिर इसमें कोई इंप्रूवमेंट करनी होगी। तो पढ़ते हैं हम सेंटेंस क्या है। नॉट ओनली द वर्कमैन बट ऑल्सो द सुपरवाइजर वॉज सस्पेंडेड फॉर नेग्लिजेंस। मतलब सिर्फ वर्कमैन ही नहीं, जो काम करने वाले लोग थे उन्हीं को सस्पेंड नहीं किया गया, बट जो उनका सुपरवाइजर था उसे भी सस्पेंड कर दिया गया अपनी नेग्लिजेंस या लापरवाही की वजह से। तो देखिए मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, और क्योंकि सुपरवाइजर जैसे वर्कमैन को किया तो सुपरवाइजर के साथ वॉज भी सही लगाया गया, वर्ड तो आएगा नहीं, तो थर्ड ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो जाता है, ठीक है। आप देखिए जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ये तो गलत हो जाता है, वर्ड नहीं आएगा, सुपरवाइजर सिंगुलर है ना, और वॉज सस्पेंड ये भी गलत है क्योंकि सेकंड फॉर्म नहीं लगाई, तो ये भी गलत, ये भी गलत। हैव बीन की बात ही नहीं है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस की बात तो हो नहीं रही है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो इस मतलब ऑप्शन 1 सही है कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं रिपोर्टेड स्पीच, वही नरेशन का क्वेश्चन है। शी सेड इट्स माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। तो देखिए मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था वीडियो के, जो भी सिंपल प्रेजेंट होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। सिंपल सा रूल है, सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, तो इट इज है, इसका क्या हो जाएगा वॉज, ठीक है। शी सेड इट वॉज माई बर्थडे, इसका क्या हो जाएगा वॉज। तो देखिए अब हमें किस में दिख रहा है इट वॉज, इट इज तो होगा ही नहीं, फोर्थ गलत हो जाता है। शी, और जो नेक्स्ट वीक होता है नेक्स्ट वीक का हो जाता है फॉलोइंग वीक हमेशा, तो ये हमें सिर्फ थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। शी सेड इट वाज हर बर्थडे द फॉलोइंग वीक। हमेशा याद रखिए जो भी नेक्स्ट दिया होता है नेक्स्ट वीक, तो उसका फॉलोइंग वीक हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है। तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये भी डायरेक्ट का क्वेश्चन है। द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च अहेड एंड नॉट टू थिंक ऑफ देयर एनिमीज लार्ज नंबर्स। मतलब कमांडर ने ऑर्डर दिया सोल्जर्स को कि आगे बढ़िए और अपने एनिमी की जो भी ज़्यादा भी संख्या है तो उसके बारे में नहीं सोचिए और उसे सोचे बिना आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए कमांडर ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया है, तो फर्स्ट तो बिल्कुल ही गलत है। प्लीज़ यहाँ पर रिक्वेस्टेड की बात नहीं की जा रही है, अगर रिक्वेस्टेड होता तो आप
कर सकते थे, पर तो ये प्लीज़ तो गलत हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, ठीक है, ये तीनों सेंटेंस हमें ठीक लग रहे हैं। फिर है मार्च अहेड, ये भी दोनों सब सही है। नेक्स्ट होगा नॉट टू थिंक, तो हम इसमें जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, तो डू नॉट उसने बोला होगा तभी तो नॉट टू थिंक हुआ है, तो डू नॉट थिंक ऑफ, अब देयर की जगह क्या हो जाएगा योर, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट में कर रहे हैं ना, तो डू नॉट थिंक ऑफ योर एनिमीज, यहाँ पे देयर है इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो जाता है। तो डू नॉट थिंक ऑफ योर एनिमीज लार्ज नंबर, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। द मूविंग टू द नेक्स्ट वन, देखिए अरेंजमेंट आप खुद कर सकते हैं, अरेंजमेंट छोड़ देते हैं, हम एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं। इसे आपको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस में जब भी आपको दिखे ना पास, ये परफेक्ट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट का, हैव बीन जब भी होता है ना, तो समझ जाइए उसे हैव में चेंज करना है, क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ा है जब किसी भी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हैव गिवन होता है तो आप उसे चेंज करते हैं हैव बीन में, ठीक है। हैज़ हैव जो भी गिवन होते हैं तो हैज़ हैव बीन हो जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंपल है। आपको हैव बीन दिया है तो आपको किस में चेंज करना है, हैज़ हैव में, अकॉर्डिंगली कि प्लूरल है या जो भी है। वॉकिंग जोन्स हैव बीन डिमार्केटेड यूजिंग पेंट्स एंड कोन्स बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिमार्केट किया है। तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो याद रखिए जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जो लास्ट का पार्ट है इसमें क्या है वो आगे आ जाएगा, तो बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तीनों में हमें ये दिया गया है। अब हैव बीन की क्या, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिंगुलर है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, हैज, तो हैव बीन का क्या हो जाएगा हैज, फिर थर्ड फॉर्म डिमार्केटेड, और फिर वही चीज जो हमारा सब्जेक्ट था वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वॉकिंग जोन्स यहाँ पे आ जाएगा वॉकिंग जोन्स यूजिंग पेंट्स एंड कोन्स, तो ये सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वो सही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर एक्टिव में हैज़ हैव दिया है आपके साथ आपको, तो पैसिव में हैज़ हैव के साथ बीन लग जाएगा, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इसमें क्या करना है आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है, मतलब कौन सा जो ऑप्शन है उसमें कुछ गलत दिया गया है वो आपको एलिमिनेट करना है। द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको अच्छा मिलेगा रिजल्ट। तो देखिए अब ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, मोर की भी बात की जा रही है यहाँ पे और हार्डर की भी बात की जा रही है, और मोर और हार्डर एक साथ नहीं यूज कर सकते ना, क्योंकि हार्ड हार्डर हार्डेस्ट, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ये दोनों एक साथ नहीं यूज किए जाएंगे, तो ये जो पहला ही जो सेगमेंट है वो गलत है इस क्वेश्चन में। मूव करते हैं नेक्स्ट में, इसमें देखिए इसमें भी आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे बहुत आए हैं जिसमें हम आमतौर पे पढ़ते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने पे, पर यहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए माय सिस्टर सजेस्टेड दैट वी गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, ठीक है, ये हमें दिया गया है और इसके साथ हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शंस। तो हम बात करते हैं इन ऑप्शंस की। देखिए वो जब सजेस्ट की बात होती है तो हम आमतौर पे लेट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, लेट का। अब हमें 2 और 4 में ही लेट दिख रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वी की बात हो रही है, मतलब मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया कि हमें वॉक पर जाना चाहिए फ्रेश एयर लेने के लिए, ठीक है, वी हम मतलब हमें, तो यहाँ देखिए मी तो होगा ही नहीं ना, लेट मी, ये तो गलत हो जाता है, तो सिंपल 4 वैसे ही सही हो गया। और देखिए आप पढ़ लेते हैं और आगे, लेट अस गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, तो दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि मी नहीं होगा ना, वो यहाँ पे बात हो रही है वी की, तो वी का क्या हो जाएगा अस, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट स्पीच में ये चेंज करना है। द स्टूडेंट्स आस्क्ड हाउ दे वुड बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। देखिए तो जब भी डायरेक्ट की बात होती है, डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं किसी भी क्वेश्चन को या फिर जो भी आपको स्टेटमेंट है, तो विल जो होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है वुड में, किस में चेंज हो जाता है वुड में। अब बात करते हैं हम, देखिए द स्टूडेंट्स आस्क्ड, तो स्टूडेंट आस्क्ड का क्या हो जाएगा सेड। अब आस्क्ड से हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन मार्क वाला जो हमें सेंटेंस बनाना है आगे, ठीक है। तो हाउ का तो सिंपल रहेगा, और मैंने आपको बताया विल जो है वुड में चेंज होता है, तो जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वुड क्या हो जाएगा विल में, तो हाउ विल, तो विल जो हमें देखिए इसमें ही दिया हुआ है हाउ विल, अब वो अपनी बात कर रहे हैं तो क्या होगा वी, हाउ विल वी बेनिफिट फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस, और तो ये गिवन है फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है इसमें आपको बताना है कि जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, ठीक है। डू आई नीड फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, तो देखिए तो सिंपल है, डू आई नीड नहीं यूज करते हम कभी भी,
नीड आई इसमें जो होगा सही, जो ऑप्शन है वो सही है इसके साथ, नीड आई फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, राइट। ना मूव करते हैं, नेक्स्ट है ईडीएम आपको दी गई है। अब देखिए वो कैप का भी पोर्शन हमें पूछने को देखने को मिल रहा है इसमें। और स्क्वायर डील, देखिए स्क्वायर डील का क्या मतलब होता है, एक स्क्वायर कैसा होता है, अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल, चारों तरफ से क्लोज्ड। तो एक स्क्वायर डील मतलब जो एक फेयर और ऑनेस्ट डील है, एक तरह से जिसमें कोई चीटिंग नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा काम है उसमें। तो ये आपको किस में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, अ फेयर एंड ऑनेस्ट डील। एडवांटेजेस डील भी गलत है, अनफ्रूटफुल प्लान भी गलत है, फॉल्स क्लेम भी गलत है। तो सिंपल है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर गिवन है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं ऑप्शंस, अपना सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ इन माई नेटिव विलेज। अब देखिए आपको पढ़ने से पता चल रहा होगा कि गलती कहाँ पे है इसमें। देखिए इसमें रेस्ट ऑफ रिमेनिंग की बात की जा रही है। अब मतलब दोनों ही ये सुपरफ्लुअस हो गया, आपको एक यूज़ करना था यहाँ पे। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ या फिर आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ, ये दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं यूज़ करते, क्योंकि दोनों का ही सेम मीनिंग है, बची हुई लाइफ को मैं अपनी नेटिव विलेज में स्पेंड करूँगा। तो ये इसका कहने का मतलब है। तो वो फर्स्ट जो है आपका, वो जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। इस पार्ट में एरर है क्योंकि इसमें से सिर्फ किसी एक को ही हमें यूज़ करना था। मूव करते हैं आगे। देखिए ईडियम गिवन है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है कि किसी काम में हमारा जब खुद का एक मोटिव होता है, हम खुद सेल्फिश मोटिव होता है किसी काम को करने के लिए, तो उसका मतलब होता है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो ये हमें देखने को मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट इज द राइट वन, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव इन डूइंग समथिंग, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें आपको बताना है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अंडरलाइन पार्ट में या नहीं है। तो पढ़ते हैं सेंटेंस। इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात कह रहा है कि वो मैं ही हूँ जो रिस्पॉन्सिबल है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सेस है, इसकी सक्सेस के लिए, इसकी सफलता के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो देखिए बिल्कुल सही ये क्वेश्चन है, जो पार्ट है। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ऑप्शंस भी अगर आप देखोगे तो इट इज़ मी, दैट कभी भी यूज़ नहीं करते हम खुद के लिए, ठीक है। आई यूज़ करते हैं, और आई के साथ विच भी यूज़ नहीं करते, तो थर्ड भी गलत है, ठीक है। तो इट इज़ मी हु एम ऐसे भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एम जो है हमेशा आई के साथ ही यूज़ किया जाएगा। तो ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। देखिए इसमें भी वही इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। द शॉप फ्लॉप्ड मिजरेबली टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ एवरीबडी। शॉप फ्लॉप हो गई, मिजरेबली मतलब होता है बुरी तरह से, कोई चीज़ बुरी तरह से फ्लॉप हो जाती है जब, तो उसे बोलते हैं द शॉप फ्लॉप मिजरेबली, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। टू द लोगों की डिसअपॉइंटमेंट से, टू द अटर मतलब पूरी तरह से। तो ये मिजरेबली है जो एडवर्ब। तो आप यहाँ पे अटरली तो यूज़ नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाता है, और अटर के साथ हमेशा टू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, और ये जो है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत इसमें नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द न्यूज़ अबाउट द सर्ज इन कोविड-19 केसेस इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग। अब आपको बताना है कि इस ब्रॉडकास्ट की जगह आप कौन सा वर्ड, मतलब कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं अच्छे उसके लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए। देखिए जब बात हो रही है एवरी मॉर्निंग की, एवरी मॉर्निंग कोई चीज़ मतलब रेगुलरली होती है, कोई चीज़ जो रेगुलरली कंडक्ट कराई जाती है, तो ब्रॉडकास्टेड नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट की बात चल रही है ऑप्शन। तो इसमें होगा ये इज ब्रॉडकास्ट एवरी मॉर्निंग, मतलब हर मॉर्निंग वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है न्यूज़ की कोविड-19 केसेस कितने बढ़ रहे हैं। तो ये जो है सेकंड ऑप्शन जो होगा इसका राइट वन हो जाएगा, इज ब्रॉडकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए आपको एक्टिव में सेंटेंस दिया गया है, आपको पैसिव में चेंज करना है, और काफ़ी इजी ये है, हमने अभी रूल्स भी कई बार डिस्कस कर लिया ये वाला, फिर से देखते हैं। द कमांडिंग ऑफिसर ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मार्च अहेड। कमांडिंग ऑफिसर ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि आप आगे बढ़िए। तो देखिए मैंने आपको बताया था एक्टिव और जब पैसिव में आप चेंज करते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और उससे पहले लग जाता है बाय, ठीक है। तो देखिए कमांडिंग ऑफिसर जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो दिस सब्जेक्ट कमांडिंग ऑफिसर आ जाएगा लास्ट में। तो देखिए सब में ही कमांडिंग ऑफिसर लास्ट में है, ठीक है। फिर बाय द कमांडिंग ऑफिसर, ये तो हो गया। अब बात की जा रही है यहाँ पे है ऑब्जेक्ट जो है द ट्रूप्स, तो ट्रूप्स को बना देंगे हम सब्जेक्ट, द ट्रूप्स। और जब ट्रूप्स है, जब भी हम सिंपल पास्ट में को जब किसी चेंज करते हैं पैसिव में, तो उनके आगे वॉज या वर लगा दिया जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, वॉज या वर, जो भी अकॉर्डिंगली कि सिंगुलर है प्लूरल है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ट्रूप्स है तो वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा। तो आर, तो देखिए ट्रूप्स आर तो गलत हो गया, और वर बीइंग भी गलत होगा। वर बीइंग तब यूज़ करते जब वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और हैव की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, तो वन भी गलत है। ऑटोमेटिकली जो आपका सेकेंड ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, द ट्रूप्स वर ऑर्डर्ड टू मार्च अहेड बाय द कमांडिंग ऑफिसर। So I hope you understand this one. Now moving to the next one. देखिए ये बात हो रही है ईडियम की। ईडियम भी बहुत ही इजी सी ईडियम है, टू मीट वंस वाटरलू। क्या मतलब है इसका, ये आपको बताना है। तो देखिए वाटरलू में वॉर हुआ था, आप सभी को पता होगा, जिसमें जो ग्रेट किंग नेपोलियन थे वो हार गए थे अपने जो वाटरलू के वॉर में। तो तभी से ईडियम बोली जाती है, टू मीट वंस वाटरलू, मतलब कि हार का सामना करना, ठीक है। तो ये आपको किस में दिया गया है, टू एक्सपीरियंस डिफीट। सेकेंड ऑप्शन ये सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की गई है। एक एंटरटेनर जो परफॉर्म करता है डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, फिजिकल एक्सरसाइज दिखाता है, आपको करतब दिखाता है, तो उसे हम जानते हैं सभी एक्रोबैट बोलते हैं। आर्टिस्ट नहीं बोलते हैं, आर्चर भी नहीं बोलते हैं, एक्रोबैट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ईडियम आपको दी गई है, इसका मीनिंग आपको बताना है, टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट मतलब होता है कि किसी पर अटैक करना, एक अनफेयर तरीके से किसी पर अटैक करना। तो देखिए आपको दिख रहा है वो फोर्थ में, टू अटैक इन एन अनफेयर मैनर। नाउ ये इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बीइंग क्लोज्ड। इसकी जगह क्या ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये टाइम है जब फैक्ट्री को क्लोज कर देना चाहिए, इस तरह से, इस टू बी मतलब इस पर क्लोज होनी चाहिए। तो बीइंग नहीं यूज़ करेंगे कि पैसिव वाला ये बीइंग दिखा रहा है हमें, तो वो कब यूज़ होता है, कॉन्टीन्यूस में, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टीन्यूस की बात नहीं हो रही है, ना ही शुड होगा कि चाहिए वाला अगर हम यूज़ करते। तो इसमें सबसे जो ऑप्शन जो करेक्ट वन दिख रहा है वो है टू बी क्लोज। इट्स द टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बी क्लोज्ड, ठीक है। अब टाइम हो चुका है कि हम इसे शॉप को, जो हमारी फैक्ट्री है, उसे क्लोज कर दिया जाए, टू बी क्लोज्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये भी इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, द मैनेजर एश्योर्ड द एम्प्लॉयज़ दैट नन ऑफ दैम विल बी डिसमिस। मैनेजर ने एश्योर किया अपने एम्प्लॉयज़ को कि उनमें से कोई भी डिसमिस नहीं किया जाएगा। तो देखिए जब भी इस तरह की बात होती है कि उनमें से कोई भी नहीं किया जाएगा, डिसमिस नहीं किया जाएगा, तो उसमें विल नहीं वुड होता है। हम बहुत बार ऐसे होता है कि आई विश आई वुड, ऐसे मतलब वुड जो है वुड ऐसे यूज़ किया जाता है कि जब बात हो रही है फ्यूचर की, कि उनमें से नहीं किया जाएगा कोई भी। तो यहाँ पे विल की जगह आना था वुड बी डिसमिस्ड। तो ये हमें फर्स्ट में दिया गया है, दिस इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ये अरेंजमेंट है तो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट में आपको चेंज करना है, इनडायरेक्ट में गिवन है, फादर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट देयर वॉज सम गुड न्यूज़ फॉर दैम दैट डे। देखिए बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन, मुझे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, तो फादर सेड टू द चिल्ड्रन हो जाएगा, टोल्ड कर दो, ठीक है। ये तो सब में ही सेम गिवन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो किस में चेंज हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है देयर वॉज, अब आपको हमें डायरेक्ट में चेंज करना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, देयर इज किस में गिवन है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में, तो यही सही हो जाएगा भाई। मतलब ऑप्शंस भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं कि सारे अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे सारे के सारे। तो देयर इज सम गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि चिल्ड्रन को वो बोल रहे हैं यू। और मैंने आपको बताया था डैड डे का जो ये डैड टुडे जो होता है वो डैड डे में चेंज हो जाता है, तो डैड डे का क्या हो जाएगा, टुडे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इज दिस द सेम बुक लाइक अवर टीचर रिकमेंडेड, क्या वो ये वही सेम बुक है जो हमारी टीचर ने रिकमेंड की थी। तो जब सेम बुक के साथ जो है लाइक नहीं एज यूज़ करेंगे हम, ठीक है। हु तो कभी भी यूज़ नहीं करते, सेकंड ऑप्शन तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हु जो होता है किसी भी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और सिमिलर बुक, सिमिलर के साथ दैट नहीं आएगा, तो सेम बुक एज जो है सबसे सूटेबल होगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जब यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, जब दो लोगों के बीच में बहुत डिसलाइक, बहुत घृणा होती है, तो उसे आप क्या बोलते हैं। तो उसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो है एंटीपैथी। एंड आई होप ये आपने पढ़ा भी होगा पहले। राइवलरी तो दुश्मन, जब आप किसी से बहुत दुश्मनी है आपकी, वो होता है। और टॉलरेंस हो जाता है किसी चीज़ को सहना, तो एंटीपैथी इज़ द करेक्ट वन हेयर। जब आप दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिसलाइक होता है एक दूसरे के लिए, तो उसे हम बोलते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट वही रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, आपको चेंज करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो क्वेश्चन में है, द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी डिड यू सी और हियर एनीथिंग इन द डेड ऑफ द नाइट।
देखिए क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन जो है इसमें इंटेरोगेशन किया जा रहा है, और WH वाला भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाई हु ऐसे वाला तो है नहीं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम यूज़ करते हैं इफ़। तो देखिए चारों में इफ़ यूज़ किया गया है। तो अब बात हो रही है रिपोर्टेड स्पीच में। अब जैसे हमने सीखा था कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है वो सिंपल पास्ट में चेंज किया जाता है, और जो सिंपल पास्ट होता है उसे हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट को किस में हम चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में। तो आपको लर्न करना होगा। तो देखिए डिड यू सी, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो आप इसे किसे चेंज करेंगे? परफेक्ट में चेंज करेंगे। तो आस्क्ड मी, अब परफेक्ट आप देखिए दो ही यूज किया गया, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ में। इफ आई हैड सीन और हर्ड एनीथिंग इन द डेड ऑफ द नाइट, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट वन। सॉरी, मैं आपको दूसरे पेन से बताती हूँ करके। देखिए द इन्वेस्टिगेटर आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन, क्योंकि अगर जब क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं ना तो उसमें डेड नहीं यूज़ करते कभी भी, तो फोर्थ अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और 1 और 2 एलिमिनेट हो गए क्योंकि इसमें हैज़ और हैड का यूज़ नहीं किया गया। कि आपको जब भी सिंपल पास्ट है ना, सिंपल सा रूल है, सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, ठीक है। और अगर सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में, और जो सिंपल पास्ट अगर आपको गिवन है तो वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो आपने सिंपली इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करना था और कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट भी वही है, देखिए आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। द लिटिल बॉय आस्क्ड हिज टीचर इफ शी हैड ऑलवेज बीन गुड एज अ चाइल्ड। आपको मैंने अभी बताया था जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो पास्ट परफेक्ट अगर दिया है तो आपको किस में चेंज करना है? रिवर्स करना है, सिंपल पास्ट, ठीक है। तो द लिटिल बॉय सेड टू हिज टीचर मैम, तो आपको हैड का क्या हो जाएगा? मैम। तो वॉज या वर में चेंज होगा, तो ये आपको देखिए थर्ड में ही दिख रहा है, वर यू ऑलवेज गुड एज अ चाइल्ड। तो सिंपली आप इसे थर्ड को टिक कर सकते थे यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं, एंटोनिम की बात हो रही है, आपको एंटोनिम बताना है इसका। तो देखिए जब भी आप वोकैबलरी की बात होती है ना तो इसमें आपकी ज़रूरी है आपकी वोकैब बहुत अच्छी, चाहे सिनोनिम हो या एंटोनिम। जब तक आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता ना तो आप ऐसे तुक्केबाजी नहीं कर सकते हैं इसमें। तो आपको वोकैबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो थ्वाट मतलब होता है रोकना, ये मैंने अपनी वीडियो में भी कई बार लर्न कराया है। थ्वाट मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को होने से रोकने को बोलते हैं थ्वाट। तो इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है। एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? थ्वाट मतलब रोक रहे हैं तो मतलब अलाउ करना। तो देखिए ऑब्स्ट्रक्ट भी रोकना होता है, अपोज भी रोकना होता है, अपॉइंट तो अलग है, अपॉइंट ही करना किसी को, तो अलाउ इज द राइट वन। तो फर्स्ट जो दिया गया अलाउ, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ना मूव करते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में आपको जो है सेंटेंस को चेंज करना है इनडायरेक्ट से। स्मृति ग्रीटेड मी एंड आस्क्ड मी वेयर आई वाज वॉकिंग देन, ठीक है। अब बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखिए जैसे हम टुडे का दैट डे में चेंज करते हैं ना, तो जो नाउ होता है ना वो हमेशा देन में चेंज होता है। तो देन अगर आपको इनडायरेक्ट में दिया है तो इसका क्या होगा? नाउ। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ना आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट सेकंड तो एलिमिनेट हो गया और फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया। अब आपको बचे थर्ड और फोर्थ नाउ वाले, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें स्मृति सेड टू मी, दोनों में हेलो। वेयर आर यू वर्किंग नाउ या वेयर यू आर वर्किंग। आप देखिए पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम वेयर आर यू गोइंग ऐसे पूछते हैं, वेयर आर यू गोइंग देयर, वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर आर यू वर्किंग, दिस इज द राइट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी येट हैव टाइम टू कैच द बस। इसमें आपको सेगमेंट बताना है कि किसमें ग्रामेटिकल एरर है। तो सिंपली देखने से पता चल रहा है फर्स्ट जो सेगमेंट है वी येट, इसमें येट पहले आना था, तो दिस इज द एरर हेयर। तो ये ऑप्शन 4 में गिवन है, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है रजा रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स। देखिए जब रिक्वेस्टेड की बात आ रही है ना तो आप इसमें प्लीज़ यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आपको भी शुरू में बताया था, एक क्वेश्चन था इसी टाइप का, तो प्लीज़ जो है यूज़ किया जाएगा। फॉरगिव, ये 2 और 4 आप एलिमिनेट कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। अब प्लीज़ जो है आपको फर्स्ट में गिवन है और थर्ड में गिवन है, प्लीज़ फॉरगिव मी, और दैट का क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा। तो अब ये भी गलत हो जाता है यहाँ पे, तो दिस टाइम आई प्रॉमिस नेवर टू प्ले द ट्रॉन्ट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं 95, तो ये अरेंजमेंट हो गया। देखिए 96, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है इम्प्रूवमेंट। मेघाज हैबिट ऑफ प्रोकास्टिनेशन पुट्स हर कलीग्स ऑन अ लॉट ऑफ ट्रबल। आपको बताना है जो अंडरलाइन पोर्शन है आप इसको कैसे अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है देर करना, किसी भी चीज़ को देरी से करना, लेट लतीफ़ी दिखाना अपने काम में, जैसे कुछ लोगों को आदत होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मेघा की जो हैबिट है हर काम को देर से करने की, उसकी वजह से जो उसके कलीग्स हैं वो मुश्किल में पड़ जाते हैं।
तो देखिए जब भी पुट्स हर कलीग्स ऑन नहीं आएगा, पुट ऑन कब यूज़ करते हैं हम? किसी भी चीज़ को पहनने के लिए, ड्रेस वेयर करने के लिए, पुट ऑन शूज़, पुट ऑन क्लोथ्स, पुट ऑन ड्रेस, ऐसे करके आप यूज़ करते हैं। पुट ऑन मेकअप, ये मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में भी लर्न कराया था। तो पुट ऑन नहीं होगा, पुट टू होगा। टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, मतलब वो उन्हें परेशानी में डाल देते हैं। तो इन ये सब नहीं होंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है, दिस विल बी द राइट वन, टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, नेक्स्ट है टू टर्न द कॉर्नर। ये ईडियम है, आपको इसका मीनिंग बताना है। देखिए, टू टर्न द कॉर्नर मतलब होता है कि अपना जो लाइफ का क्रिटिकल स्टेज है उससे गुजरते हुए आप जब एक नई शुरुआत करते हैं, उसे बोलते हैं टू टर्न द कॉर्नर। तो आप जब देखेंगे ऑप्शंस में, तो थर्ड इज जो सूटेबल वन है, टू पास द क्रिटिकल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपको एरर बताना है कि किस पोर्शन में एरर है। दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी फेरोशियस, अदरवाइज इट इज़ हार्मलेस। देखिए, फेरोशियस जो आपको दिया गया है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? फेरोशियस मतलब होता है कोई भी बहुत चीज़ खूंखार, कोई अति आक्रामक चीज़। ठीक है, जैसे डॉग्स होते हैं कुछ बड़े ही भयानक से, तो उन्हें फेरोशियस बोलते हैं। फेरोशियस मतलब खूंखार कोई चीज़, बहुत भयानक, डरावनी। तो द डॉग सीम्स टू बी फेरोशियस, डॉग जो है मतलब बड़ा दिख तो ऐसा रहा है कि बड़ा खूंखार है। अदरवाइज इट इज़ हार्मलेस, तो यहाँ पे अदरवाइज की जगह अगर बट होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। बट इट इज़ हार्मलेस, कि डॉग जो है वो दिख रहा है कि वो खूंखार है, पर वो हार्मलेस है, वो मतलब किसी को काटता वाटता नहीं है। तो हाँ, अदरवाइज की जगह क्या यूज़ होना था? बट। तो जो अदरवाइज है ये जो है गलत हो गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन वन जो है राइट हो गया, क्योंकि हमें बताना था कि किस में एरर है। दिस इज़ द एरर हेयर। नाउ मूव करते हैं। आपको बताना है कि सिनोनिम बहुत ईजी है। पेनलाइज करना क्या होता है? पेनल्टी लगाना, किसी पे पनिश करना। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया इसका। प्रेज तो होगा ही नहीं। प्रेज मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। प्रिटेंड होता है कि किसी की तरह दिखना, कि बनावटी तरह से, है ना। और प्रोटेक्ट तो किसी की सुरक्षा करना। तो पनिश इज द राइट वन। ओके, 100 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। 200 क्वेश्चन हैं टोटल। कोई बात नहीं, हम पेशेंस से वीडियो को पूरा करेंगे। तो देखिए, इसमें है पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। डू नॉट टच एनी आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास शेल्व्स। तो आप कैसे, आपको इसमें एक तरह से वो दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली नो आइटम्स, डू नॉट का क्या हो जाएगा? नो आइटम्स। तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ वैसे भी एलिमिनेट हो जाएंगे। नो आइटम्स डिस्प्लेड ऑन ग्लास शेल्व्स शुड बी टच। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट भी है एक्टिव पैसिव का है। पीपल राइट ऑटोबायोग्राफीज फॉर वेरियस रीजंस। अब मैंने आपको बताया था, जब भी सिंपल प्रेजेंट में, जो सिंपल प्रेजेंट में आपको कोई भी सेंटेंस गिवन है, ठीक है, राम ईट्स मैंगो है जैसे, तो मैंगो इज ईटन बाय राम। ठीक है, इज एम और इज एम आर लगता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय लगता है। ठीक है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। इज एम आर जो भी आपको गिवन है उसमें, ठीक है, प्लस उसके साथ इज एम आर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय, और यहाँ पे सब्जेक्ट इधर इधर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज है, तो क्या हम यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे आर। ऑटोबायोग्राफीज आर रिटन बाय पीपल फॉर वेरियस रीजंस। तो देखिए, आर बीइंग तो नहीं होगा। आर बीइंग तब होता अगर आर राइटिंग ऐसे कुछ के कुछ होता। ठीक है, कॉन्टिन्यूस में होता है कि आर बीइंग, और हैव बीन परफेक्ट की बात ही नहीं हो रही है, वर रिटन पास्ट की भी बात नहीं हो रही। तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये गलत हो जाएंगे, और जो हमारा फर्स्ट वन है वो हो जाएगा सही। इज एम आर जो है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, इसी में रूल अप्लाई होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। देखिए, आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है इसमें। तो देखिए, इसमें जो डबल सी नहीं होगा, एक ही सी आना था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। द लाइब्रेरियन सेड लेट नो स्टूडेंट बी इशूड अ बुक टिल नेक्स्ट वीक। अब आपको इसमें चेंज करना है ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट वीक का क्या हो जाएगा? फॉलोइंग वीक हमें गिवन है फर्स्ट और थर्ड में, तो हमारा जो सेकंड और फोर्थ तो एलिमिनेट कर दिया हमने। ठीक है, अब बचते हैं सेड दैट नो स्टूडेंट बी इशूड अ बुक टिल नेक्स्ट वीक। तो विल की बात तो होगी ही नहीं ना, यहाँ पे फ्यूचर की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा द लाइब्रेरियन सेड दैट नो स्टूडेंट वाज टू बी इशूड, क्योंकि हम नरेट कर रहे हैं उस चीज़ को कि लाइब्रेरी ने क्या कहा। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट वन हेयर। नेक्स्ट मूव करते हैं। स्टडी ऑफ डिसीज को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, स्टडी ऑफ डिसीज को हम पैथोलॉजी बोलते हैं। आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा, जैसे न्यूरोलॉजी होता है, जब इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ ब्रेन की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं हम न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है, आपको बताना है इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, कैसे हम इसे इम्प्रूव करते सकते हैं। अंडरलाइन वाला जो वर्ड है,
तो आप जब बात करेंगे इसमें, इट इज़ अ ट्रू फैक्ट दैट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 दैट हैज़ ग्रिप्ड इंडिया इज मोर डेडली। अब देखिए, ट्रू फैक्ट एक साथ नहीं यूज़ करते हैं, ये एक वही सुपरफ्लुअस हो गया। ट्रू का मतलब क्या होता है? एक सच बात, कोई भी चीज़, ठीक है। और फैक्ट का मतलब भी क्या होता है? इट्स अ फैक्ट। हम बोलते हैं इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट गाइज, ऐसे से होता है। तो टू बी फैक्ट जो होता है उसका मतलब वही होता है एक सच्ची बात जो है, ठीक है। तो दोनों एक साथ, ये सिनोनिम्स है, एक ही यूज़ किया जाएगा, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया, इनमें से एक ही यूज़ करना था आपको, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ फैक्ट दैट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिया है, दिस इज़ द राइट वन। नेक्स्ट मूव करते हैं, डायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया फिर से। देखिए, शी आस्क्ड इफ शी कुड हेल्प हिम विद हिज पैकिंग। तो देखिए, इफ जब भी यूज़ कर रहे हैं तो मतलब आप समझ जाइए, क्वेश्चन मार्क वाला इंटरोगेटिव वाला जो है दिया गया है ये, तो आप एलिमिनेट करें अगर, तो मे वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा, कोई विश थोड़ी कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब कुड है तो शुड भी एलिमिनेट हो जाएगा, शल की बात नहीं है। कुड किस में चेंज होता है? मैंने आपको बताया था, कैन चेंज होता है कुड में, राइट। जैसे शल चेंज होता है शुड में, विल होता है वुड में। तो क्या कुड होगा? नहीं, ये भी चेंज हट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया? द राइट आंसर, द शी सेड कैन आई हेल्प यू विद योर पैकिंग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? योर पैकिंग, दिस इज द करेक्ट वन। मूव करते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, आपको बताना है कि इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है, अनलेस यू कैरी अ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन ट्रैवल बाय एयर। जब तक तुम अपनी कोविड-19 रिपोर्ट अपने पास रखो, उस तभी तुम ट्रैवल कर सकते हो। तो देखिए, अनलेस तब यूज़ होता है जब यहाँ पे नेगेटिव वाला सेंटेंस होता कॉमा के बाद, ठीक है। पर ऐसा तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप अनलेस की जगह प्रोवाइडेड यूज़ करेंगे। प्रोवाइडेड यू क्या मतलब कि एक शर्त है, तुम अपनी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट रखोगे तभी तुम ट्रैवल कर सकते हो, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करना है। तो देखिए, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन मुझे लगा। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल द वाइस प्रिंसिपल डैश फॉर हिम। मतलब जब प्रिंसिपल एब्सेंट है, उनकी एब्सेंस में वाइस प्रिंसिपल उनकी जगह वर्क कर रही हैं, ठीक है, कर रहे हैं जो भी है। तो ये एक जो वर्ड है ये आपको पता भी होना चाहिए। इसके लिए हमेशा हम ऑफिशिएट यूज़ करते हैं ऑफिस में, जब किसी एक पर्सन की जगह किसी और को लगाया जाता है वो वर्क करने के लिए, बट उन्हें प्रिंसिपल नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो जैसे डिप्यूट है ना, डिप्यूट होता है जब किसी को स्पेशल ड्यूटी पे कहीं भेजा जाता है, कोई स्पेशल टीम बनाकर किसी को डिप्यूट किया जा रहा है, तो वो डिप्यूट होता है। तो यहाँ पे स्पेशली उन्हें प्रिंसिपल की तरह जगह तो नहीं बिठाया जा रहा, तो ये गलत हो जाएगा। एक्सचेंज होता है कि बदल दिया जाए, कि भाई यहाँ का प्रिंसिपल कहीं और भेज देगा और वहाँ का प्रिंसिपल यहाँ भेज दिया जाए, ठीक है, इस टाइप की कोई सिचुएशन। और रिप्लेस भी है, तो यहाँ पे रिप्लेस होता है, रिप्लेस भी बदलना। तो ऑफिशिएट जो होता है ना, इसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट वर्ड है, तो जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। नाउ एक्टिव पैसिव की बात हो रही है, और ये रूल वही कॉमन वाला जो हमारा रूल है वही आ गया है यहाँ पे। देखिए, बात करते हैं क्या दिया गया है इसमें। एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय अस टू रिड्यूस क्राउडिंग इन द कोर सिटी एरियाज। देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्या दे रहा है इसमें? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल भी बताया था, राम इज ईटिंग मैंगो, तो मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम, ठीक है। इज एम आर प्लस बीइंग लग जाएगा इसमें, क्या होगा? इज एम आर अकॉर्डिंगली उसके जैसे भी वो क्वेश्चन है, और प्लस बीइंग लग जाता है। तो किस में लगता है? ये जो सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो देखिए, आर बीइंग है तो क्या हो जाएगा? जब हम इसे रिवर्स करेंगे, एक्टिव में चेंज कर रहे हैं ना, तो आर हो जाएगा, और अस का क्या हो जाएगा? वी। तो वी आर किस में दिया है? फोर्थ में दिया है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, पैसिव में चेंज करना है, इज। वही जैसे ऊपर था उसमें अपोजिट है, इसमें पैसिव में चेंज करना है, तो इज एम का आर किस में होगा? इज एम आर प्लस इज एम आर क्या हो जाता है? बीइंग प्लस, ठीक है। तो ऑडियंस इज अपलॉडिंग द वंडरफुल परफॉर्मेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, प्लस हम यूज करेंगे इज एम आर प्लस बीइंग। तो देखिए, वंडरफुल परफॉर्मेंस आ जाएगा पहले, तो सब में वंडरफुल परफॉर्मेंस पहले है, ठीक है, ऑडियंस बाद में आएगा, बाय द ऑडियंस। अब इज है तो क्या हो जाएगा? इज बीइंग किस में हमें दो जगह दिया है, इज बीइंग अपलॉडेड द वंडरफुल परफॉर्मेंस। अब यहाँ वंडरफुल ऑडियंस गलत हो गया, परफॉर्मेंस आया तो थर्ड भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए सेकंड इज द राइट वन। द वंडरफुल परफॉर्मेंस इज बीइंग अपलॉडेड बाय द ऑडियंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है, आपको एरर बताना है। देखिए, आप खुद को भी चेक कर सकते हैं अपनी नॉलेज। आप पहले एक बार वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या होगा। वैसे तो इसमें दिख ही रहे हैं ग्रीन और रेड से क्या सही है, चलो कोई बात नहीं, आप देखिए। दिस रिनोन्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स की। ये जो रिनोन्ड यूनिवर्सिटी है ये प्रोवाइड करती है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है।
तो आपको बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में जो है एरर गिवन है। तो देखिए यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिवर्सिटी क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर कोई भी चीज़ होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एस या ई एस यूज़ करते हैं। तो प्रोवाइड की जगह क्या होना था यहाँ पे, प्रोवाइड्स। ठीक है, तो ये जो है पार्ट ये गलत हो गया, मतलब इसमें एरर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में आपको एरर बताना है, द एलाइज ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू विड्रू ऑल सपोर्ट। तो यहाँ विड्रू नहीं विड्रॉ होना था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। मिस्टर दास माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैव रिटायर्ड। आपको बताना है एरर कौन से पार्ट में है। तो देखिए मिस्टर दास मेरे फ्रेंड और प्रिंसिपल, अब यहाँ पे दो अलग अलग लोगों की बात नहीं हो रही। अगर यहाँ पे जैसे होता कि माय फ्रेंड एंड द प्रिंसिपल, मतलब इसके पहले भी कोई चीज़ यूज़ की जाती तो वो दो अलग अलग लोग हो जाते, पर यहाँ पे एक ही मिस्टर दास हैं जो मेरे फ्रेंड भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं कॉलेज के। ठीक है, तो एक ही इंसान की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा हैज, सिंगुलर। ठीक है, तो ये जो पार्ट है लास्ट वाला इसमें एरर है। ये कहाँ गिवन है, सेकंड में, तो सेकंड इज द राइट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। स्केर्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर, क्या गिवन है, स्केर्सली हैड आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर देन द डोरबेल रंग। तो स्केर्सली के साथ आपने हमेशा पढ़ा होगा, स्केर्सली जब भी आपको गिवन होता है तो उसके साथ हम व्हेन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। तो यहाँ देन नहीं होना था, व्हेन होना था। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर है, और ये कहाँ गिवन है, ये गिवन है हमें थर्ड में, तो दिस इज द राइट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल, कोई भी चीज़ जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बनी होती है। तो देखिए बहुत सिंपल है, सिंथेटिक ही यूज़ करते हैं उसके लिए, तो ये तो हमने बहुत पढ़ा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। देखिए इनफ मनी विल हैव बीन सेव्ड बाय मी फॉर अ न्यू हाउस। तो हैव जब भी होता है ना तो परफेक्ट में, तो आप क्या यूज़ करते हैं, हैज़ हैव बीन लग जाता है उसके आगे, क्या लग जाता है, हैज़ हैव बीन। जब भी हम रूल्स की बात करते हैं बहुत सिंपल रूल्स है, हैज़, हैव और बीन। ठीक है, अब ये आपको दिया गया है, आपको अपोजिट करना है, इसका रिवर्स करना है, एक्टिव में चेंज करना है ना हमें, तो हम सिंपल सिर्फ हैज़ हैव यूज़ करेंगे। कहाँ गिवन है अब ये, तो बीन वाला देखिए ये तो एलिमिनेट कर सकते हो आप यहाँ पे, विल बी भी नहीं होगा, और सेविंग तो विल सेव ये भी गलत है, यहाँ पे हैज़ हैव की बात ही नहीं कही, तो सिंपल ये ऑप्शन आपका सही है, आई विल हैव सेव्ड इनफ मनी फॉर न्यू हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपको इम्प्रूवमेंट बतानी है। ही फेल्ट डिजेक्टेड बट द फीलिंग पास्ड आउट इन अ मिनट, मतलब उसे थोड़ा बुरा लगा। ही फील डिजेक्टेड मतलब होता है उदास। क्या होता है डिजेक्टेड मतलब उदास। ये कुछ वोकैबलरी है, बेसिक वोकैबलरी जो आपको मतलब आनी चाहिए, और मतलब आप यूज़ करते हैं डेली, आप वीडियोस देखते हैं मेरी, रेगुलरली वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इंग्लिश में। तो डिजेक्टेड मतलब क्या होता है, उदास। तो मतलब उसने फील किया डिजेक्टेड बट द फीलिंग पास्ड आउट, तो पास्ड आउट नहीं तो पास आउट क्या हम यूज़ करते हैं ना, कि ये कॉलेज से पास आउट हो गया है। ठीक है, कॉलेज से ग्रेजुएट हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है, तो वो पास आउट यहाँ पे तो नहीं है ये, तो पास ऑफ इसके लिए यूज़ किया जाएगा कि उसे डिजेक्टेड सा फील हुआ लेकिन 1 मिनट में ही उसकी फीलिंग फिर वो निकल गई। ठीक है, चेंज हो गई। नाउ ये भी एक्टिव वॉइस को हमें चेंज करना है। ऑल प्रीवियस एजेस आर फार सरपास्ड इन नॉलेज बाय आवर एज, तो आर फार सरपास्ड, तो देखिए सिंपल प्रेजेंट है जिसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देखिए इसी सिंपल से हम कर देंगे ऑल एजेस फार सरपासेस, सिंपल प्रेजेंट में आप चेंज कर दीजिए, तो फोर्थ इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। तो देखिए पढ़ते हैं आप, सेंटेंस पढ़ें एक बार अपने आप खुद से तो आपको फील होगा क्या है ये। द स्ट्रेन कॉज्ड बाय द डिफ़िकल्टीज एंड एंजाइटीज, एंजाइटीज और डिफ़िकल्टीज से जो एक स्ट्रेन कॉज होता है, तो वर मोर देन शी कुड बियर, वो ज़्यादा था जितना वो सह सकती है, उस जो स्ट्रेन था, तो स्ट्रेन की बात हो रही है। ठीक है, स्ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे, तो गलती कहाँ पे है, वर में गलती है, तो जो कहाँ पे गिवन है ये एरर इस पोर्शन में, तो दिस इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, वॉइस का क्वेश्चन आ गया है फिर से। लेट दीज एंशियंट टेक्स्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर पोस्टेरिटी। ठीक है, पोस्टेरिटी मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताएं ज़रा मुझे, पोस्टेरिटी मतलब क्या होता है, अगर किसी को पता है तो मैं ही बताती हूँ। पोस्टेरिटी जब भी आपको गिवन हो कहीं पे भी, तो पोस्टेरिटी मतलब होता है फ्यूचर जनरेशंस।
क्या मतलब होता है, फ्यूचर जनरेशन, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है। तो आप यूज़ करेंगे, देखिए, लेट अस प्रिजर्व दीज एंशियंट टेक्स्ट फॉर पोस्टेरिटी, दिस इज द राइट वन। फर्स्ट में ये ऑप्शन हमें मिल गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये देखिए, आपको एरर बताना है, किस में एरर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, हमने बचपन में ग्रामर में पढ़ा होगा ये तो आप लोगों ने, आई एम श्योर। दो वर्ड होते हैं, हम बिसाइड होता है और एक होता है बिसाइड्स। इसमें क्या क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, बिसाइड और बिसाइड्स। एक बार सोचिए वीडियो पॉज करके कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। इफ़ यू नो दिस, द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप, मतलब गर्ल लेट गई अपने बेड पे अपनी मम्मा के साइड में और सो गई, ठीक है, अपनी मदर के साइड में। तो उनकी बात हो रही है साइड में, तो इसके लिए बिसाइड्स यूज़ किया जाएगा या बिसाइड यूज़ किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको डिफरेंस बताऊं, बिसाइड जो होता है ना, जिसमें बिसाइड है, इसका मतलब होता है साइड में, उनके बगल में, ठीक है। और जब बिसाइड्स यूज़ किया जाता है ना, तो उसका मतलब होता है अलावा, इसके अलावा, बिसाइड्स दिस, ऐसे जब हम यूज़ करते हैं ना, अलावा। तो बिसाइड्स नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे होना था बिसाइड। तो ये जो पोर्शन है ना, इसमें एरर है, बिसाइड हर मदर वाला, यहाँ पे एस नहीं आना था। अगर ये होता तब ये सही होता, बिसाइड हर मदर, ठीक है। तो सेकंड हमें ऑप्शन जो है राइट है यहाँ पे। मूव करते हैं नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस की बात हो रही है, हमें पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। लाइट द लैम्प ऑफ नॉलेज इन एवरी हार्ट, जब इस टाइप के सेंटेंसेस दिए होते हैं ना आपको, तो आप लेट यूज़ करते हैं। तो लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज, अब इसमें आपको समझ नहीं आ रहा तो बी यूज़ किया जाएगा, बी लिट। बीइंग जो है कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बीइंग नहीं यूज़ किया जाएगा, ये एलिमिनेट हो गया। और इसमें लेट द लैम्प ऑफ नॉलेज वर्ब तो है ही नहीं, ये भी एलिमिनेट। बी लाइटिंग नहीं होता कभी भी, बी लिट होगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म। तो ये जो है इसका पैसिव में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सेकंड इज द राइट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एरर की बात की जा रही है, ही वेंट टू द बेड विद अ स्लाइट फीवर। तो देखिए जब हम बात करते हैं, हमें एरर बताना है, इसमें क्या एरर है। जब भी सोने कोई जाता है ना, शी इज़ गोइंग टू बैड, आई एम गोइंग टू बैड, तो गो टू बैड यूज़ करते हैं, गो टू बैड, ना कि द बैड, गो टू द बैड। ये तो द है ना, ये गलत है यहाँ पे, द कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं, सोने जाने के लिए हम यूज़ करते हैं गो टू बैड। तो यहाँ पे जो एरर हो गया वो सेकंड में हो गया, ये होना था टू बैड, द यहाँ पे नहीं आना था। नेक्स्ट मूव करते हैं, हैरी सेड टू मी डोंट वियर दिस एक्सपेंसिव वॉच टू स्कूल। तो जब भी देखिए आपको रिपोर्टेड स्पीच में जब चेंज करना होता है, तो जो आपका डोंट होता है ना, जब आपको अगर डोंट दिया है तो उसे आप चेंज करते हैं नॉट टू में। किस में चेंज करते हैं, नॉट टू में। तो देखिए टू नॉट नहीं होगा, फर्स्ट गलत हो गया। डोंट भी नहीं होगा, डोंट को हम चेंज करेंगे नॉट टू में। अब 3 और 4 में हमें सेम चीज़ कही है। अब पढ़ते हैं हम, हैरी टोल्ड मी दैट, अब टोल्ड मी दैट भी नहीं आता कभी भी ऐसे, तो नॉट टू वियर दैट एक्सपेंसिव वॉच टू स्कूल, तो दिस इज द राइट वन। मूव करते हैं आगे, द टीचर सेज एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखिए जब भी रिपोर्टेड स्पीच जो है, कोई फैक्ट गिवन होता है, मतलब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ जो आपको गिवन है कि ये जो बात सच है हमेशा के लिए, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता, यूनिवर्सल ट्रुथ जो चीज़ें होती हैं। तो टीचर सेज दैट, बस आपको सिंपल दोनों जो सेंटेंस है उन्हें कनेक्ट करना है और बीच में क्या लगा देना है, दैट। तो द टीचर सेज दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, बहुत सिंपल रूल है और आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसमें आपको बताना है इनकरेक्टली यूज क्या वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो देखिए हम देखते हैं क्या इनकरेक्ट यूज़ किया गया भाई। द चिल्ड्रन वर सो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है, थके हुए होना, कि बच्चे इतने थके हुए थे दैट दे सैंक वेरीली इनटू बेड, मतलब अब जो कोई थका हुआ होगा तो क्या बेड पे पड़ते ही सो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ड दिया गया है वेरीली, वेरीली का क्या मतलब होता है, कमेंट करके बताएं ज़रा वेरीली का मतलब। देखिए गाइज, वेरीली का मतलब होता है सतर्कता से, होशियारी से, कोई काम हम कोई पुलिस का वर्क है, कोई ऐसा काम जो हम बहुत सतर्कता से कर रहे हैं, बहुत अटेंटिव मोड में कर रहे हैं, वो होता है वेरीली, कॉशियसली कर रहे हैं। तो अब जो कोई थका हुआ इंसान है वो क्या सोएगा सतर्कता से, नहीं ना, तो वेरीली यहाँ पे गलत यूज़ किया है, ठीक है। तो ये पार्ट में एरर है, तो ये हमें गिवन है यहाँ, तो दिस इज द राइट वन। नेक्स्ट, इसलिए आपकी वोकैब बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी वोकैब पॉलिश नहीं होगी ना, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और वोकैब अच्छी है ना, तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए, द मजिस्ट्रेट एक्विटेड हिम ऑफ ऑल चार्जेस एंड सेट हिम फ्री। एक्विटेड मतलब क्या होता है, बताएं ज़रा। एक्विटेड मतलब होता है बरी करना, मतलब अपराध मुक्त करना किसी को। एक्विटेड मतलब अपराध मुक्त करना।
तो मजिस्ट्रेट जज जो है उन्होंने जो भी जिस पे चार्ज लगे थे उसे दोष मुक्त कर दिया, ठीक है, उसे बरी कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया। तो बिल्कुल सही दिया गया है इसमें, नो अप्रूवमेंट इज देयर, तो दिस इज द राइट वन। पैसिव में चेंज करना है सेंटेंस में आपको, यू मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। तो देखिए जब भी ये मोडाल्स वाला क्वेश्चन है, जब आपको मोडाल गिवन होते हैं, मोडाल्स जो होते हैं हमारे, तो उसमें जब मस्ट दिया है ना, तो आपको क्या यूज़ करना है उसके साथ, मस्ट बी, ठीक है। कोई भी मोडाल है आपका, कैन, कुड, इस टाइप के जो यूज़ करते हैं हम, ये मोडाल्स बोलते हैं हम। तो मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट बी, और फिर वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, और बाय लग जाएगा उससे पहले। तो ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पहले आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइंड, ठीक है, यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइंड बाय यू बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। तो यहाँ हमें कहाँ गिवन है, देखिए विल भी तो होगा ही नहीं, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है। हैज़ बीन कब होता, अगर आप हैज़ हैव गिवन होता आपको ये भी गलत हो जाएगा, और मस्ट के साथ बीइंग नहीं होता, मस्ट के साथ होता है बी। तो विच इज़ द करेक्ट आंसर है, मस्ट बी जिसमें होगा, तो फोर्थ जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, एंटोनिम बताना है आपको, इंडिजीनियस। इंडिजीनियस क्या होता है, जो चीज़ घर में बन रही है हमारे, इंडिजीनियस जैसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं आत्मनिर्भर भारत में, ठीक है, इंडिजीनियस। तो एलाइन, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एलाइन। एंटोनिम एलियन, बाहर से जो चीज़ आ रही है। ओके, हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट द प्रॉब्लम्स, इसमें आपको बताना है कि एरर किस पोर्शन में है। तो देखिए हैव यू एवर स्पोक, अब हैव है तो स्पोक क्यों आएगा, हम यूज़ करेंगे उसकी थर्ड फॉर्म, स्पोकन होना था, हैव यू एवर स्पोकन टू हिम। हम बहुत बार यूज़ भी करते हैं, हैव यू एवर स्पोकन टू योर टीचर अबाउट दैट। तो स्पोकन मतलब क्या तुमने कभी बात भी की है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, स्पोकन, तो एवर स्पोक नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ करी जाएगी यहाँ पे, और स्पोकन होती है जो कि, तो इस पार्ट में एरर था। डायरेक्ट स्पीच की बात की जा रही है, हर पेरेंट्स आस्क्ड इफ द मैच प्रपोज बाय दैम वुड बी एक्सेप्टेबल टू हर। तो देखिए इफ आ गया, इफ का मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है। अब मैंने आपको बताया था शल जो है शुड में चेंज होता है ना, शल किस में चेंज होता है, शुड में। कैन होता है कुड में चेंज, और जो विल होता है वो चेंज होता है वुड में, विल होता है वुड में चेंज। तो देखिए विल वुड है, तो किस में वुड है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल, है ना। तो विल किस में है आपको, इसमें और इसमें दिया है, तो ये दोनों तो गलत हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब विल द मैच प्रपोज्ड बाय अस बी एक्सेप्टेबल टू यू, ठीक है। तो आपको देख पता चल रहा है फोर्थ वन इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द वर्कर्स अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज। अगेंस्ट से पता चलता है कि जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है कि वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया लॉज के अगेंस्ट, ठीक है। प्रोटेस्ट किया मतलब अपनी वो दिखाया, विरोध दिखाया। विरोध की किस में बात कर रहे हैं, अपोज, ठीक है थोड़ा। इम्प्लीकेट मतलब आरोप लगाना होता है, इम्प्लीकेट। डिसेंटेड मतलब होता है मतभेद, ठीक है, मतभेद जो हो जाते हैं ना, हम किसी के साथ डिफरेंसेस जब हो जाते हैं तो मतभेद होता है डिसेंटेड, तो ये तो डिसेंटेड हो गया। और इम्प्लीकेटेड मतलब होता है आरोप लगाना, तो आरोप भी नहीं लगा रहे हैं वो वहाँ पे, तो विरोध क्या है, तो राइट जो ऑप्शन है इसमें वो हो जाएगा रिमॉन्स्ट्रेटेड। रिमॉन्स्ट्रेटेड मतलब जो होता है विरोध करना किसी का, तो रिमॉन्स्ट्रेट के लिए हम यूज़ करते हैं, विरोध करने के लिए यूज़ करते हैं रिमॉन्स्ट्रेट। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा रिमॉन्स्ट्रेटेड। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, ही वॉज नोइंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही फाइनली मैरिड हर। जब उस अपनी शादी करने से पहले वो उससे पहले से ही काफ़ी लंबे समय से जानता था, ठीक है। वॉज नोइंग नहीं आएगा, जब हम इस टाइप की सेंटेंस से बात करते हैं तो हम हमेशा परफेक्ट सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो ही होगा पास्ट परफेक्ट, ही हैड नोन हर, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पे गिवन है, तो ही हैड नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ईडियम गिवन है टू रीड बिटवीन द लाइंस। बहुत ही सिंपल, रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ है उसकी मीनिंग, उसके जो छुपा हुआ मीनिंग है वो समझते हुए पढ़ना, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग। तो फोर्थ जो है सही आंसर है यहाँ पे। आर इसमें हमें एरर बताना है, द सिटी टर्नड आउट टू बी वेरी डिफरेंट टू वॉट ही हैड एक्सपेक्टेड। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन होता है आपको, तो इसमें देखिए एरर यहाँ पे है, डिफरेंट टू व्हाट नहीं होना था, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड। जो उसने एक्सपेक्ट किया था ना कि सिटी ऐसा, तो उससे बहुत डिफरेंट है। जैसे मैं किसी शहर को सोचूं कि भाई अगर जयपुर है तो जयपुर सब कुछ पिंक पिंक होगा, पर मैंने जो सोचा था उससे थोड़ा डिफरेंट है वो सिटी, ठीक है, इस तरह से।
तो डिफरेंट टू व्हाट नहीं होता, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट मूव करते हैं, एंटोनिम बताना है आपको रिमोर्स का। अच्छा ठीक है, रिमोर्स का आप पहले ये सोचिए कि उसका वोकैब में मीनिंग क्या होता है रिमोर्स का, तभी तो आप एंटोनिम बता पाएंगे रिमोर्स का मीनिंग अगर आपको पता होगा। तो मीनिंग है रिमोर्स का पश्चाताप। पश्चाताप मतलब रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, किसी इंसान को पश्चाताप होता है। तो अब पश्चाताप मतलब कोई इंसान अपनी गलती मान रहा है, सेटिस्फाई है, ठीक है, उस सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, गलती मान रहा है, तो इसका एंटोनिम आपको बताना है। अब देखिए, जब कोई इंसान गलती ना माने, ठीक है, वो अपनी चीज़ से सेटिस्फाई हो कि ठीक है मैं, तो ये सेटिस्फाई जो है इसका सही आंसर होगा सिनोनिम एंटोनिम में। क्योंकि एम्पैथी जो होता है, एम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति दिखाना किसी को, ठीक है। और रिग्रेट मतलब तो आपको कोई किसी चीज़ का पछतावा है, वही पश्चाताप जैसा हो गया। और सॉरो दुख, तो सेटिस्फाई इज द करेक्ट एंटोनिम हेयर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। देखिए, व्हाट डिड यू, ये पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। व्हाट डिड यू डू टू हेल्प द माइग्रेंट लेबर्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो सिंपल पास है, तो क्या हो जाएगा, वॉज वर्ड यूज़ करेंगे हम इसमें, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ठीक है। तो आप ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं, पहले तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हैं जो कुछ गलत दे रखे हैं। व्हाट डिड यू है, तो देखिए पास्ट की बात हो रही है, तो इज तो वैसे ही नहीं आएगा। वॉज बीइंग भी नहीं आएगा क्योंकि कॉन्टीन्यूस नहीं है। हैज़ नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट नहीं है। तो सिंपली यही सही हो जाता है, व्हाट वॉज डन, सिंपल पास्ट है तो वही वॉज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, करेक्ट वन। नेक्स्ट मूव करते हैं, वन हु पॉजेस सेवरल टैलेंट्स, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। एक इंसान जिसके अंदर बहुत सारे टैलेंट हो तो उसे हम वर्सेटाइल बोलते हैं, वैसे भी यूज़ करते हैं वर्सेटाइल हम, तो वर्सेटाइल इज द राइट आंसर हेयर। नो लॉन्गर इन यूज़, कोई चीज़ जो अब ज़्यादा यूज़ में नहीं है उसे आप क्या यूज़ करेंगे, तो वो होता है ऑब्सोलेट। ये हम बहुत वैसे भी बोलते हैं ऑब्सोलेट, मतलब कोई चीज़ पुरानी हो चुकी है ना, ये अब ऑब्सोलेट हो चुका है, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑब्सक्योर फर्स्ट ऑप्शन में, इसका मतलब होता है कोई चीज़ अनक्लियर होती है जब, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, दीज शूज़ आर चीप एज वेल ड्यूरेबल। ये जो शूज़ हैं सस्ते भी हैं और ड्यूरेबल भी हैं, टिकाऊ भी हैं। पर एज वेल नहीं आना, तो एज वेल एज होता है या तो बोथ आएगा, क्योंकि ये शूज़ दोनों चीप भी हैं और ड्यूरेबल भी हैं, तो सेकंड इज द राइट वन। नेक्स्ट है, द टीचर फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सीड ऑन द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट। टीचर को मुश्किल लगा कि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को मानना। अब देखिए एक्सीड, जो यहाँ वाला जो एक्सीड है ना, ये होता है किसी से आगे निकलने वाला एक्सीड है, ये है ना, इसकी जगह होना चाहिए था एक्सीड, ये वाला जो एक्सीड होता है जो यहाँ पे गिवन है, दिस विद द राइट वन। एक्सीड मतलब उसकी रिक्वेस्ट को मानना, ठीक है। अ डिसीजन ऑन विच वन कैन नॉट गो बैक, ऐसा डिसीजन जिस पे वापस नहीं आया जा सके, तो ये इरिवोकेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, इरिवोकेबल, जो आपके गिवन है आपको सेकेंड ऑप्शन में, दिस इज इरिवोकेबल मतलब अटल। माई डिसीजन इज इरिवोकेबल, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपकी वो गैप भी देखिए बिल्डअप हो रही है यहाँ पे पेपर सॉल्व करने से, अटल कोई डिसीजन, तो माई डिसीजन टू क्लियर द एग्जाम इज इरिवोकेबल, ठीक है। तो ये राइट हो गया। जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको इनकॉरिजिबल, ये होता है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इनक्रेडिबल अतुल्य बोलते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया। अब देखिए एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। आई कुड नॉट यूज हिज लैपटॉप एज इट वॉज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो कुड नॉट, तो हिज वही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हिज लैपटॉप कुड नॉट बी यूज बाय मी एज इट वॉज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो वही रूल्स जो हमने डिस्कस किए हैं उससे ही ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं, आपको एरर बताना है, योर नेम प्रिसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट। अब देखिए वही चीज़, जब दो एक ही चीज़ के लिए दो वर्ड्स यूज है, सुपरफ्लुअस, प्रिसीड मतलब क्या होता है, तुम पहले, और बिफोर मतलब भी पहले, तो इनमें से कोई एक ही चीज़ तो यूज़ होनी थी ना, तो दिस इज द करेक्ट वन। आप या तो प्रिसीड ही यूज़ कर लीजिए और या फिर बिफोर ही यूज़ कर लीजिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे है रिपोर्टेड स्पीच। द चीफ मिनिस्टर सेड ऑल एग्जाम्स शैल बी कैंसल्ड दिस ईयर, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, आपको जब इस टाइप की सिचुएशंस होती है तो पहले द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ऑल एग्जाम्स, ठीक है, और कैंसिल हो जाएंगे, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे वुड भी होना चाहिए या नहीं। तो ये आंसर की में जो है यहाँ पे टिक 2 किया गया, बट होना चाहिए था यहाँ पे 4 शुड भी होना चाहिए था, क्योंकि शल का क्या होता है, शुड होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे सही होना चाहिए था वैसे, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों 2 गया है, तो शायद अकॉर्डिंगली होगा, बाद में ये चेंज किया जाए क्वेश्चन जो भी है।
देखते हैं, चलिए आगे। द ओल्ड मैन सेड आई वॉज वॉकिंग इन माई गार्डन एट 6 o'clock। तो ये होगा द ओल्ड मैन सेड दैट। देखिए, जब भी अब रिपोर्टेड स्पीच में वॉज वॉकिंग मतलब प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात की जा रही है, तो पास्ट किस में, जब पास्ट की बात करते हैं तो हम चेंज करते हैं उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो ही हैड बीन वॉकिंग इन हिज गार्डन एट 6 o'clock, तो ये गिवन है आपको सेकेंड ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द एक्टर सेड दैट व्हाट ही डिड इन फिल्म्स वाज समथिंग ही हैड नेवर अटेम्प्टेड इन रियल लाइफ। तो डिड आपको अपोजिट करना है इसे डायरेक्ट में, ठीक है। तो डिड का क्या हो जाएगा, डू। व्हाट आई डू, ये किस में गिवन है, सेकंड में, तो व्हाट आई डू ये वाला सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ही डिनाइड इफ ही हैड कॉज्ड एक्सीडेंट। उसने मना किया कि उसने एक्सीडेंट करने से, ठीक है, उसने नहीं किया, तो डिनाइड के बाद क्या यूज करते हैं, दैट। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट है डायरेक्ट में आपको चेंज करना है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर आई प्लान टू गो फॉर अ वेकेशन। तो माई फ्रेंड सेड टू मी वेयर आई प्लान का हो जाएगा डू यू प्लान टू गो फॉर अ वेकेशन, थर्ड इज द करेक्ट वन। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट योर स्किल्स। आपको एरर बताना है कि किस में एरर है। अवेल के साथ हम ऑफ यूज करते हैं, तो थर्ड जो है वो गलत हो गया। एब्सोल्यूट लिबर्टी इज एंजॉयड बाय अस इन मैटर ऑफ फूड एंड ड्रेस। आपको एक्टिव में चेंज करना है, तो एंजॉयड बाय अस तो सिंपल प्रेजेंट में चेंज कर दीजिए। वी एंजॉय एब्सोल्यूट लिबर्टी इन मैटर ऑफ फूड एंड ड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच। द ओल्ड मैन सेड टू हर गुड लक टू यू, मे यू सक्सीड इन योर वेंचर। तो बात हो रही है, तो देखिए ओल्ड मैन जब वो गुड लक विश कर रहे हैं उन्हें, ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ओल्ड मैन विश्ड, किसे विश कर रहे हैं, उसको, लड़की को, हर को, है ना, तो विश्ड हर, तो सेकंड भी एलिमिनेट हो जाता है, तो सेकंड इज द राइट वन, थर्ड इज द राइट वन। एरर बताना है, देखिए इसमें द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। तो देखिए आप, ये भी एक बहुत अच्छा वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। तो टुक हिम एट टास्क नहीं होता, टुक हिम टू टास्क फॉर, टुक हिम टू टास्क फॉर। टुक हिम टू टास्क फॉर का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना। तो मैनेजर ने क्रिटिसाइज किया उसे उसकी लापरवाही की वजह से। तो टुक हिम टू टास्क फॉर इज द राइट वर्ड, राइट सेंटेंस हेयर। तो ये एट टास्क नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था टू, ठीक है। मूव करते हैं 163 क्वेश्चन हमारा। कोई भी सेंट्रल कैरेक्टर किसी स्टोरी या प्ले का उसे क्या बोलते हैं, तो देखिए उसे बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट मतलब होता है हीरो को, तो हीरो को बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट, सेंट्रल कैरेक्टर, तो थर्ड हो जाएगा सही जवाब। प्लीज लैंड मी सम मनी रमन, आई नीड इट अर्जेंटली, ये कहा सुमेश ने। तो सुमेश ने रिक्वेस्ट की उससे, प्लीज है, तो सुमेश रिक्वेस्टेड रमन, ठीक है, सुमेश रिक्वेस्टेड रमन। टू तो आएगा नहीं, तो थर्ड एलिमिनेट कर दीजिए आप। टू लैंड हिम, मी भी नहीं आएगा क्योंकि आप इनडायरेक्ट में बना रहे हैं, तो ये दोनों गलत हो गए, तो सारे ये ही सही ऑप्शन आपका हो जाता है। इनकरेक्टली जो यूज किया गया है उसे बताना है। इज द एबोमिनेबल स्नोमैन अ फ्रिक्शन ऑफ द माउंटेनियर्स इमेजिनेशन। तो देखिए फ्रिक्शन नहीं होता, फिक्शन होता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत जाएगा, यहाँ पे फिक्शन आना था। हर्ष सेड हाउ हैप्पी आई एम टू रिसीव द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। तो वो बहुत खुश है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। आई एम का क्या हो जाएगा, आई एम है, तो वॉज वर्ब में सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, तो वॉज हो जाएगा, तो सेकंड सही है। साल ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन रिलेटिवली 3/4 ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, तो इसकी जगह क्या होगा, 3/4 आना था इम्प्रूवमेंट में। अनलेस वी आर नॉट श्योर अवर गोल्स वी कैन नॉट अचीव देम। तो हमेशा देखिए ध्यान रखिए, जब भी अनलेस यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं यूज किया जाता। अनलेस वी आर श्योर ऑफ योर गोल्स वी कैन नॉट अचीव देम, ये होना चाहिए था, ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट वन। कीप योर हेड मतलब शांत रहना, थर्ड ऑप्शन सही है। टू राइज लाइक अ फीनिक्स मतलब एक नई शुरुआत करना, तो टू एमर्ज विद अ न्यू लाइफ। डोर्स एंड विंडोज विल हैव पेंटेड बाय आफ्टरनून, तो ये बात की जा रही है कि वो पेंट हो जाएंगे आफ्टरनून तक। कॉन्टिन्यूस विल हैव बीन पेंटेड होना चाहिए था, फोर्थ वन, इन्हें छोड़ेंगे हम इन वाले ऑप्शंस को। द शॉपकीपर वॉज ऑब्लाइज्ड टू डिस्पेंस टू द सर्विसेज। तो डिस्पेंस के साथ हमेशा याद रखिए डिस्पेंस जो होता है टू नहीं होता है, डिस्पेंस विद होता है। क्या होता है, डिस्पेंस के साथ हमेशा
विद का यूज़ किया जाता है, डिस्पेंस विद द सर्विसेज। ठीक है। सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर्ड इफ दे रेन आउट ऑफ एम्यूनेशन। वो सरेंडर वुड नॉट हैव, उन्होंने सरेंडर नहीं किया होता अगर वो एम्यूनेशन से भाग गए होते। तो इफ़ दे, अगर भागे नहीं होते तो इफ़ दे हैड आएगा यहाँ पे, हैड नॉट रन आउट। ठीक है, सेकेंड वन मूव करते हैं। द मोर ही ट्राई टू सॉल्व द मिस्ट्री, जितना वो सोल्व करने की कोशिश करता है उतना ही कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज के लिए क्या यूज़ करेंगे? परप्लेक्स। परप्लेक्स मतलब होता है कंफ्यूज। तो फर्स्ट इज द राइट वन। नेक्स्ट मूव करते हैं। ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चंस एट द बोर्ड मीटिंग्स। तो इसमें आपको एरर बताना है, किस में है? एरर है ही ऑफन परसिस्ट टू आस्क। तो टू आस्क नहीं होना चाहिए, ही ऑफन परसिस्ट आस्किंग। टू आस्क की जगह आना था आस्किंग ऑकवर्ड क्वेश्चंस। सेकंड में गलत है। नेक्स्ट है ही वॉज डैश एट हिज ब्रदर्स रिफ्यूजल टू हेल्प हिम फाइनेंशियली। तो देखिए इंडिग्नेंट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, क्योंकि इंडिग्नेंट मतलब होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना। वो गुस्सा था क्योंकि उसके भाई ने उसकी फाइनेंशियली हेल्प करने से मना कर दिया। तो इंडिग्नेंट इज द राइट वन हेयर, जो हमें गिवन है फर्स्ट में। दिस इज क्रोधित होना, गुस्सा होना किसी से। इंडिक्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोषी ठहराना। एन्चेंटेड मतलब क्या होता है? मंत्र मुग्ध कर देना। और एनेमर्ड मतलब, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एनेमर्ड का मतलब क्या होता है। वैसे मैं ये आपको बता दूं, ये मतलब होता है किसी को मोहित करना, खुश करना किसी को। ये वाले आप खुद करेंगे क्वेश्चंस। द कैप्टन अनाउंस द फ्लाइट विल बी डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। तो विल का क्या हो जाएगा? वुड। वुड आपको किस में दिख रहा है? द फ्लाइट वुड बी डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। थर्ड में दिख रहा है, क्योंकि फोर्थ में डिले है, ये गलत हो गया। तो थर्ड इज द राइट वन। हैव यू डैश विद द डिफिकल्टीज यू माइट हैव टू फेस। तो इसमें आएगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब मानना, तो रिकॉर्ड। द चिल्ड्रन सेड टू द नर्स रीमा स्लिप्ड एंड फेल फ्रॉम द स्टेयर्स। सेड टू का क्या होगा? टोल्ड द नर्स दैट रीमा स्लिप्ड। पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड स्लिप्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट में आपको दिया है सही आंसर। हैव यू प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ केक। तो हैज हैव का क्या होता है? हैज हैव बीन हो जाता है। तो थर्ड में आपको दिया हैज एन ऑर्डर फॉर केक बीन प्लेस्ड बाय यू। ये वाले सेंटेंसेस आप खुद करेंगे। ये है टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेंट, होता है एमेंसिपेट मतलब मुक्त होना। ओनली ऑन सरफेस ऑफ समथिंग, तो सुपरफिशियल होता है वो। शी सेड टू हर मदर मे आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक। तो शी आस्क्ड हर मदर इफ शी, मे का क्या होगा? माइट। गिवन है आपको थर्ड में ही सिर्फ। मदर सेड व्हेन वी प्लक अ फ्लावर इट डाइज, सो वी शुड लेट इट ब्यूटिफाई द वर्ल्ड एज लॉन्ग इट लिव्स। तो एक ट्रुथ वाली बात है, तो एज इट इज सिंपल ये सेंटेंस बना दिया जाएगा, बस मदर सेड और इन्वर्टेड कॉमर्स। अब देखिए यहाँ पे हिज सन इन लॉज हैव एनहेंस्ड हिज बिजनेस विद इन शॉर्ट पीरियड। देखिए ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था सन इन लॉ। हमेशा जब इस टाइप के डॉटर इन लॉ नहीं हो तो यहाँ पे चेंज होता है, ना कि यहाँ पे। तो इट हैज द एरर हेयर। देखिए अ लॉन्गर वुडन सीट विद अ बैक फॉर पीपल टू सिट ऑन द चर्च। तो चर्च में जो चेयर होती है बैठने के लिए उसे पीयू बोलते हैं। तो थर्ड इज द राइट वन। ठीक है, ये जो है पीयू, पीयू मतलब होता है चेयर चर्च की। आइल मतलब होता है गलियारा। पल्पिट जो है ये होता है चर्च में जो स्टैंड होता है जिसपे फादर जो है अपने उपदेश देते हैं या फिर जो भी देते हैं। ठीक है, लेक्चर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अगेंस्ट वंस ग्रेन मतलब उसके नेचर के खिलाफ। थर्ड, अ डिफेमेशन केस इज बीइंग फाइल्ड बाय हिम अगेंस्ट हिज बिजनेस पार्टनर। तो इज बीइंग है तो क्या हो जाएगा? इज एम आर और सिंपल कॉन्टिन्यूस वाला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो ही इज फाइलिंग अ डिफेमेशन केस। फर्स्ट इज द राइट वन। मेंटेनेंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे ई नहीं होना था, एक की जगह आना था ए। ये तो अरेंजमेंट हो गया। और द लास्ट क्वेश्चन देखिए, 200 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं फाइनली। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है 1 घंटे की, पर कोई नहीं, आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 200 क्वेश्चंस हो गए हमारे। वर यू सेंड समन्स बाय द कोर्ट। तो वर जब ऐसे होता है तो दिस इज द राइट वन हेयर। आई होप यू लाइक द वीडियो। बहुत कुछ आपको इसमें जानने के लिए मिला होगा, वोकैब बिल्ड हुई होगी, बहुत सारे वर्ड्स हमने लर्न किए और बहुत सारी चीज़ें हमें समझने में मिली। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स डिस्कस किए, डायरेक्ट रूल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स डिस्कस किए, एरर, सब्स्टिट्यूशन,
ईडियम फ्रेजेस, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।